अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट 1 फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का हमने स्टार्ट लिया है। कुछ सोचा हमने कि केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी को भी थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के साथ साथ जो है बायो साइंस के मेडिकल स्टूडेंट्स की बहुत ही अहम एक ज़रूरत है। तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा इसको पढ़ने से, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो आज का जो बायोलॉजी का जो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट लेना है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्योंकि पहला चैप्टर है, तो सबसे पहले आपको बायोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। इसकी डिफिनीशन के अल्फाज, इसमें दो लफ्ज़ हैं, एक है बायो और एक है लॉजी। बायो मानी हम लेते हैं लाइफ और लॉजी मानी होते हैं स्टडी। तो बायोलॉजी की क्या तारीफ़ है? स्टडी ऑफ लाइफ है। बायोलॉजी की तारीफ़ है स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मुताला करना। लाइफ ले लें या आप लिविंग ले लें, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स ले लें। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का मुताला करना, इसको बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। तो सादा सी तारीफ़ रहेगी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स इज़ नोन एज बायोलॉजी, इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। सादा सी तारीफ़ हमारे पास मौजूद है, ये आपने 9 से पढ़ी हुई है तारीफ़ें। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, इसकी हम 3 कैटेगरीज बना सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म की हम बड़ी बड़ी 3 कैटेगरीज बना सकते हैं। यहाँ पर पढ़ने के लिहाज से हम एनिमल्स का मुताला करेंगे बायोलॉजी में, हम प्लांट्स का मुताला करेंगे बायोलॉजी में, हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का मुताला करेंगे बायोलॉजी में। हम ये 3 बड़े कैटेगरीज में हम इसको स्टडी करते हैं। अगर आप एनिमल्स का मुताला करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल है बायोलॉजी में, आप एनिमल्स का मुताला करते हैं तो इसको ज़ूलॉजी का नाम दिया जाता है। थोड़ी 9th वाली बातें रिवाइज कर रहे हैं हम। स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का मुताला करने को हम क्या नाम देते हैं? ज़ूलॉजी का नाम देते हैं। इस तरीके से अगर आप प्लांट्स का मुताला कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं आप, स्टडी ऑफ प्लांट, इसके लफ्ज़ बॉटनी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हम इसको बॉटनी का नाम देते हैं। इस तरीके से अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज़म की स्टडी कर रहे हैं ना बायोलॉजी में, इसको माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं, माइक्रो बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। तो बहरहाल हम बायोलॉजी में बेसिकली ये 3 बड़ी चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी के लफ्ज़, 2 लफ्ज़ों में इसको डिवाइड कर लें। बायो के मानी लाइफ ले लें और लॉजी के मानी स्टडी ले लें, यानी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म होगा। एनिमल्स का मुताला करें तो ज़ूलॉजी कहलाएगा, प्लांट्स का मुताला करते हैं तो बॉटनी कहलाएगा, और अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म का मुताला करते हैं तो इसको माइक्रो बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। तो ये सबसे पहले हमारे पास जो है बायोलॉजी की तारीफ़ जो है आपको आनी चाहिए। अब जब हमने बायोलॉजी की तारीफ़ को पढ़ लिया है तो उसके बाद जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज़म जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म यहाँ लिख दो, लिविंग ऑर्गेनिज़म जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का बेसिक बुनियादी जो है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो इसका है, फंक्शनल यूनिट, लिविंग ऑर्गेनिज़म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो हमारे पास है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज़म जिससे बने हुए हैं और ये सारा काम जो चीज़ करती है वो हमारे पास सेल है। लिविंग ऑर्गेनिज़म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो हमारे पास है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज़म जिस चीज़ से बने हुए हैं, ये सब दीवार बना रहे हैं ना, दीवार बनाने के लिए आपको ईंट चाहिए। दीवार की जो सारी खुसूसियात होती है ना, वो ईंट के अंदर छुपी हुई होती है। एक ईंट दूसरी ईंट से मिलकर दीवार को बनाती है। इस तरीके से जो सेल होते हैं ना,
ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते भी सेल हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सारा काम कंट्रोल जो करते हैं वो सेल करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सेल है। तो सबसे पहले जो है आप लोगों ने सेल को है, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास सेल स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हमने सेल को पढ़ना होगा। अब ये जो हमारे पास सेल मौजूद है ना, सेल, ये सेल जो है लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी लातीनी ज़बान में इसको सेलुला का नाम दिया जाता था। सेल जो है ना ये डिराइव्ड हुआ है, डिराइव्ड, इसको अख़ज़ किया गया है, इसको अख़ज़ किया गया है फ्रॉम लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड जो हमारे पास लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है सेलुला, लातीनी ज़बान का जो लफ्ज़ हमारे पास है सेलुला, ये सेलुला से निकाला गया है। सेलुला से होते हुए ये सेल की तरफ ये लफ्ज़ कन्वर्ट हुआ है। लातीनी ज़बान में सेलुला, इसको हम चैम्बर का नाम देते हैं। सेलो का मानी होता है चैम्बर, इसका मीन होता है लातीनी ज़बान में इसका मतलब होता है चैम्बर, खाने, चैम्बर्स। ऐसे सेल जो है इब्तिदा में ऐसे खानों की सूरत में नज़र आए, चैम्बर्स की सूरत में नज़र आए। ऐसे ये चैम्बर जो आपको नज़र आते हैं, ये चैम्बर है, ये चैम्बर है, ये जो चैम्बर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे खाने जो नज़र आ रहे हैं, ये चैम्बर से सबसे पहले जो सेल को देखा गया ना, चैम्बर की सूरत में आपको नज़र आया। ये इसको लातीनी ज़बान में सेलुला का लफ्ज़ सेलुला का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके मानी चैम्बर होता है, और वहाँ से ये सेलुला का लफ्ज़ जो है सेल में क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास सेल की जो है इस चीज़ को आप याद रखें। सेल डिस्कवर्ड कब हुआ? 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर्ड किया। यानी सेल को डिस्कवर्ड करने वाला जो साइंटिस्ट है वो रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने इस सेल को डिस्कवर्ड किया। कब डिस्कवर्ड किया? 1665 में। इस चीज़ को याद कर लें, 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले क्या किया? डिस्कवर्ड किया। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। अब बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम सेल का मुताला करते हैं उसको सेल बायोलॉजी का नाम देते हैं। तो बायोलॉजी की वो शाख, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम स्टडी ऑफ सेल करें, सेल की स्टडी करें, ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम सेल को स्टडी करें, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, हम इसको सेल बायोलॉजी का नाम देते हैं। बाज़ किताब इसको साइटोलॉजी का भी नाम देते हैं। साइटोलॉजी, साइटो मानी सेल ही होता है, साइटोप्लाज्म से ही है, हम इसे सेल ले लेते हैं, साइटो का मानी सेल ही ले लेते हैं। साइटोलॉजी इसको नाम दिया जाता है। यानी अगर हम सेल का मुताला करते हैं तो बायोलॉजी की वो शाख जिसमें सेल का मुताला किया जाएगा, हम उसके लिए लफ्ज़ साइटोलॉजी का लफ्ज़ क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो चूँकि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इस वजह से हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम इस सेल के लिए बात करेंगे, सेल को कहेंगे बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक है ये ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक है। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, हाँ क्लियर नज़र आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सेल से बने हो। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है, दीवार को हम देखते हैं ना, दीवार ईंटों से बनी होती है। एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट, ये मिलकर दीवार बनाती है। इस तरह एक सेल जो है, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ये मिलकर हमें क्या बना कर देते हैं? दीवार बना कर देते हैं। अच्छा, ये हम बायोलॉजी का आज जो चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन, बेसिकली हम जो मेन टॉपिक ले रहे हैं ना, है हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इसका इंट्रोडक्शन है, तारुफ चल रहा है, जनरल बातें हम इसमें अभी कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, तारुफ हमारे पास चल रहा है इसका। तो इन बातों को अच्छे तरीके से आपने क्या करना है? नोट कर लेना है। अब ये जो हमारे पास सेल जो है बेसिक यूनिट भी हो सकता है, इसको बेसिक यूनिट कह सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं। हम इसके लफ्ज़ बेसिक यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक यूनिट है, ये बुनियादी यूनिट है,
लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आप इसको स्मॉलेस्ट यूनिट के लफ्ज़ से भी याद कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग का लफ्ज़ भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लफ्ज़ हैं इंट्रोडक्शन में, आप इन्हीं सारी बातों को अच्छे तरीके से दिमाग में रख लें। बात समझ आ रही है? अब हमारे पास जो है जो चीज़ हमने मज़ीद देखनी है वो हमारे पास जो है सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी किसे कहते हैं? व्हाट इज़ सेल थ्योरी, उसको हमने देखना है। तो इंट्रोडक्शन में आप इन्हीं बातों को दिमाग में रख लें। शाबाश, इनको नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। अच्छा जी, उम्मीद है आपने नोट कर लेंगे। सेल थ्योरी की तरफ चलते हैं। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जो हमारे पास मौजूद है, सेल के मुतल्लिक़ जो एक नज़रिया है बड़ा मशहूर सा, उसको हमने देखना है। सेल थ्योरी जो हमारे पास है, इसको बायोलॉजी के दो साइंसदान है, शिलेडान और शिवान, इन्होंने इसको ईजाद किया है। शिलेडान और शिवान सेल थ्योरी को प्रपोज करने वाले दो साइंटिस्ट, एक है शिलेडान और एक है शिवान। शिलेडान और शेवान ये दो साइंसदान हैं, इन्होंने इस सेल थ्योरी को पेश किया। एक का नाम है शिलेडान और एक का नाम है शेवान। शिलेडान जो है बोटेनिस्ट था और शेवान था ये ज़ूलॉजिस्ट था। ये एक्सपर्ट इन बॉटनी था, एक्सपर्ट इन बॉटनी, एक्सपर्ट इन बॉटनी था, यानी बॉटनी में माहिर था। बोटेनिस्ट था, ये एक्सपर्ट इन ज़ूलॉजी था, एक्सपर्ट माहिर था इन ज़ूलॉजी, ये ज़ूलॉजी में माहिर था। इन दो साइंसदानों ने मिलकर सेल थ्योरी हमें पेश करके दी है। ये जो दो साइंसदान हैं इन्होंने मिलकर सेल थ्योरी हमें पेश करके दी है 1838 और 1839 में। इसने 1838 तकरीबन 1838 और इसने 1839 में इस थ्योरी को पेश किया है। तो दोनों की जो थ्योरी के अंदर बातें तकरीबन सेम थी, एक जैसी थी, इसलिए इस थ्योरी को हमने जो है इसी के अंदर हम बंद करेंगे। इसका मेन पॉइंट जो है, मेन पॉइंट सबसे पहले क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम सेल, या मेड अप ऑफ फ्रॉम सेल, मेड फ्रॉम सेल लिख लें। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने। मेन पॉइंट्स इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो सेल से बने हुए होते हैं। सेल के स्ट्रक्चर को हम तफसीलन पढ़ेंगे जितने भी। हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेल इज द बेसिक structural and functional unit of all living organisms। जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल जो है उनका बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बने हुए सेल से हैं। जैसे मैं एक मिसाल बार बार दे रहा हूँ ना, वही मिसाल ही है जिसके तहत सफ़र हम कर रहे हैं ना, कि जैसे दीवार बना रहे हैं उसके लिए हमें ईंट की ज़रूरत होती है। तो दीवार को जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है ना वो ईंट ही है, ब्रिक है। इस तरीके से हमारे पास जिसका स्ट्रक्चरल यूनिट सेल जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो सेल है। इस तरीके से जितने भी काम है, आप देखें जब मैं सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ाऊंगा तफसीलन इसी चैप्टर में, वहाँ पर हम इसके ऑर्गेनेल्स को देखेंगे। हर ऑर्गेनेल अपना अपना काम कर रहा होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। उस एनर्जी को यूज़ करके मैं बोल रहा हूँ, आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं। तो सेल जो है ना ये एक बुनियादी बेसिक यूनिट है, इकाई है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बने भी सेल से हैं और सारा काम जो है वो कौन करता है? सेल करता है। ये पॉइंट नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। पॉइंट नंबर 3 जो हमारे सामने है, न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पॉइंट नंबर 3, न्यू सेल्स
न्यू सेल्स, नए सेल जो है एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो पहले से मौजूद सेल है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से मुराद क्या है? जो पहले से मौजूद सेल है उनसे न्यू सेल बनते हैं। जो पहले से मौजूद सेल है ना, पहले से मौजूद सेल, उनसे न्यू सेल बनते हैं। इसके प्रोसेस के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे सेल डिवीज़न। एक चैप्टर हमारे पास बायोलॉजी में आएगा, उसको हम तफसील से पढ़ेंगे, उसको सेल डिवीज़न का नाम दिया जाएगा। बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न, यानी पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं ना, उससे नए सेल बनेंगे। सेल डिवीज़न, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये सेल हमारे सामने मौजूद है, ये सेल है, मैंने ले रखा है, ये सेल है, ठीक है, ये हमने एक सेल ले रखा है। इसके अंदर सेल डिवीज़न होगी, एक सेल दो सेल में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसको नाम दिया जाएगा पेरेंट सेल। पेरेंट सेल, पेरेंट सेल का नाम, इनको नाम दिया जाएगा डॉटर सेल का नाम दिया जाएगा, डॉटर सेल का नाम दिया जाएगा। इसको डॉटर सेल्स कहते हैं। इसको प्री एग्जिस्टिंग सेल कह देंगे। प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये न्यू सेल है, ये हमारे पास क्या है? न्यू सेल है। न्यू सेल्स हमारे पास बने। ये सेल डिवीज़न का प्रोसेस मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। सेल डिवीज़न हो रही है, सेल जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। इसके हम किस में पढ़ेंगे? इसमें माइटोसिस होगा, मयासिस होगा, एक सेल दो सेल बनाएंगे, दो सेल से फिर चार सेल बन जाएंगे, तफसील पढ़ेंगे। यहाँ तक थ्योरी को याद करें। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नए सेल जो है पहले से मौजूद सेलों से बनेंगे। अब जो पहले से मौजूद सेल है उसको आप पेरेंट सेल कहते हैं, जो उससे बनेंगे उसको डॉटर सेल का नाम दिया जाएगा। ये आपके पास पॉइंट नंबर 3 है। थोड़े इसको नोट कर लें, मुझे जगह की ज़रूरत पड़ेगी। शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि पॉइंट नंबर 4 की तरफ हम जाएँ। पॉइंट नंबर 4 की तरफ जाएँ, नोट कर लें। शाबाश, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो सेल थ्योरी में मज़ीद जो बात आ रही है उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 जो हमारे पास मौजूद है, पॉइंट नंबर 4 सेल थ्योरी का, वो क्या है कि आपके पास जो सेल होता है ना, सेल बेसिकली इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसिकली सेल में हमारे पास जो है सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और तीसरी चीज़ जो है न्यूक्लियस है। ये पॉइंट नंबर 4। आपके पास जो सेल होता है ना, सेल, ये अगर ये ड्रा कर सको आपके सामने, ये मैंने एक सेल बनाया हुआ है। ये जो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सेल के अंदर ये 3 बातें होती हैं अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी। आपके पास जो सेल थ्योरी है, शिलेर और शिवान जिसको जो पेश कर रही है, इसमें एक सेल मेम्ब्रेन है। ये इलाका जो बनाए हुए साइटोप्लाज्म है, इसको नाम देते हैं साइटोप्लाज्म, और इसके दरमियान में जो है ये न्यूक्लियस है। ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये सेल थ्योरी का पॉइंट नंबर जो हमारे सामने मौजूद है, ये पॉइंट नंबर 4 हमारे सामने है, सेल थ्योरी का। बात समझ आ रही है? ये पॉइंट नंबर 4 है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 जो हमारे पास है, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, जितने भी हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जितने भी हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, यानी खुराक का बनना है और खुराक का टूटना है। लिविंग के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस, खुराक का बनना और खुराक का टूटना, ये अकर्स इन सेल्स, अकर्स इन सेल्स, ये सेल में होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुराक का बनना और खुराक का टूटना। मेटाबॉलिक, इसको मेटाबॉलिज्म का भी नाम देते हैं। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। एक हमारे पास एनाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म, खुराक का बनना। एक हमारे पास कैटाबॉलिज्म होता है, खुराक का टूटना। ये 2 प्रोसेस हैं, हम तफसीलन पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को कहीं पर बायोलॉजी में आएगा, डिटेल से पढ़ लेंगे। एनाबॉलिज्म खुराक का बनना होता है। अगर आप एनाबॉलिज्म प्लांट्स में देख लें, प्लांट्स में
प्लांट्स में अगर एनाबोलिज्म देख लें आप, एनाबोलिज्म प्लांट्स में देखना चाहते हैं तो आपने एक लफ्ज़ छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस, खुराक का बनना प्लांट्स के अंदर, जिसको हम ज़ियाई तालीफ कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और इससे बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन फिज़ा में जाती है। इस वजह से हम प्लांट्स कहते हैं लंग्स ऑफ नेचर, क्योंकि ये फ़िज़ा में ऑक्सीजन देती है, इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन दे रही है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। इस वजह से हम इसको कहते हैं लंग्स ऑफ नेचर। ये हमारे पास क्या है, लंग्स ऑफ नेचर है। जो हमारे पास फितरत है ना, फितरत, उसमें ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करती है। इस वजह से हम लंग्स ऑफ नेचर कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है प्लांट्स में, हम इसको एनाबोलिज्म का नाम देते हैं। ये जो प्रोसेस हमने बनाई, ये जो मैंने लिखा है, इसको प्लांट्स में नाम देते हैं एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म खुराक का बनना, कोई भी फूड कंपोनेंट आपके पास बनना शुरू हो जाए, यही एनाबोलिज्म आप एनिमल्स में भी देख सकते हैं। ये एनाबोलिज्म जो है, एनाबोलिज्म खुराक का बनाना जो है, आप एनिमल्स में भी देख सकते हैं। खुराक बन रही है ना एनिमल्स में। हाँ, एनिमल खुराक तो बनाते नहीं है सर, आप कैसे कहते बना रहे? वो इसमें देखें ना, अमाइनो एसिड जो होते हैं, अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड का यूनिट ले लें, ये अमाइनो एसिड का यूनिट ले लें, ये अमाइनो एसिड का यूनिट ले लें। हमारे पास अमाइनो एसिड होती है, अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, इसको ए से उसको, इसके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये मैंने बनाई है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। उम्मीद है नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा कट गया है, नज़र आ रहा होगा। पेप्टाइड बॉन्ड इसको नाम दिया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ, नज़र आ रहा है। अब ये अमाइनो एसिड जो है ना, जब आपस में मिलते हैं, ये अमाइनो एसिड जब आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। इनके मिलने के बाद जो है, जो चीज़ बनती है ना, उसको प्रोटीन कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री में तफसीलन हम प्रोटीन को पढ़ेंगे। अब ये भी आपके पास एनाबोलिज्म है, खुराक का बनना। प्रोटीन इज कंपोनेंट ऑफ फूड। हमारे पास खुराक का एक जरिया है, कंपोनेंट, जुज़ है, जुज़ हमारे पास प्रोटीन। गोश्त जो है ना, आप गोश्त खा रहे हैं, प्रोटीन ही खा रहे होते हैं आप। ये एनाबोलिज्म है। इस तरीके से खुराक का टूटना होता है, इसको कैटाबोलिज्म का नाम देते हैं। इसमें आप रेस्पिरेशन को ले लें, रेस्पिरेशन, खुराक का टूटना। जैसे आपके पास ये ग्लूकोज है, C6 है, H12 है, O6 है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और बनती है एनर्जी, ENERGY, एनर्जी ATP की सूरत में बनती है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ATP। इसको एनर्जी यहाँ जो बनती है ATP, रेस्पिरेशन के चैप्टर में तफसील इसको पढ़ेंगे। एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ट्राई और यहाँ लगा दूँ फास्फेट, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ये एनर्जी का मालिक्यूल है, पैकेट है एनर्जी का, ठीक है। तो इसको तफसीलन हम पढ़ेंगे। तो ये जो आपके पास जो है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है लिविंग के जितने भी, वो सारे के सारे सेल के अंदर होंगे। अब इसमें एनाबोलिज्म भी हो सकता है, कैटाबोलिज्म भी हो सकता है। दोनों की मिसालें कुछ मैंने आपके सामने रख दी हैं। पॉइंट नंबर 5 में आपने इसी को याद कर लिखना है, ठीक है। समझ आ रही है? पॉइंट नंबर 5 में सेल थ्योरी के, इसको नोट कर लें ताकि हम मज़ीद आगे जा सकें, मज़ीद आगे जा। शाबाश, नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, हमारे पास जो है मज़ीद जो है पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6 सेल थ्योरी में हम इन बातों को थोड़ा सा लिखते रहेंगे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 में हम इसे क्या कहना चाहते हैं? ये जो सेल है ना, सेल कंटेन रखता है, सेल कंटेन, सेल जो है ये हमारे पास जो ये रखता है हेरिडेटरी मटेरियल, हेरिडेटरी मटेरियल, ऐसा मादा जो मारूसी मादा है,
हेरिडेटरी मटेरियल, आज तो हमने इसको डिस्कवर्ड भी कर लिया है, हेरिडेटरी मटेरियल जो वालिदैन से बच्चों को मुंतकिल होते हैं, हेरिडेटरी मटेरियल वो सेल के अंदर होते हैं। आजकल हम डिस्कवर कर लिया है, आजकल हम इसको DNA का नाम देते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, हम इसको नाम देते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे पास में विरासत की खुसूसियात इसके अंदर होती हैं। तो सेल जो है ना, सेल इसके अंदर जो है हेरिडेटरी मटेरियल है, वो मटेरियल जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडेटरी मटेरियल किसे कहते हैं? वो मटेरियल which transfer from parent to offspring। वो मटेरियल जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र होता है, उस मटेरियल को हेरिडेटरी मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है DNA, इसमें विरासत की खुसूसियात होती हैं जो वालिदैन से बच्चों को मुंतकिल होती है। ऑफस्प्रिंग माने क्या होता है? बच्चे होते हैं, वालिदैन से बच्चों को मुंतकिल होती हैं। और ये आपको यहाँ न्यूक्लियस के अंदर नज़र आएगा, ये मटेरियल DNA जो है आपको किस में नज़र आएगा? न्यूक्लियस में नज़र आएगा। तो ये सेल थ्योरी के 6 बड़े मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। इसके अलावा एक इजाफी बात आप लोगों को याद हो कि सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजाद हुआ, यूबैक्टीरियम आइसोलेटम, ये इसको आप बैक्टीरिया ही समझ लें, बल्कि बैक्टीरिया ही है, ठीक है। आज से 3500 मिलियन ईयर्स एगो, 35 मिलियन ईयर्स पहले इसको इजाद किया गया है। ये सोच है सियासतदानों की। ये अहम नुक्ता याद कर ले। सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हो रहा है ना, लाइफ का, लिविंग का, अकॉर्डिंग टू बियोलॉजी, ठीक है। इंसान तो है, हम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हमारे जद्द अमजद जो है ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम, हम उनकी औलाद हैं। बियोलॉजी के लिहाज से जो ना सबसे पहले जो चीज़ ईजाद हो रही है ना, जिसको किताब आपकी लिख रही है 3500 मिलियन ईयर्स को, लाइफ के लिहाज से, वो है यूबैक्टीरियम आइसोलेटम। आपके पास है एक बैक्टीरिया है, इससे जो है ये बियोलॉजी की स्टडी को हमने क्या किया है, आगे स्टार्ट किया है। तो कुछ रैंडम सी बातें, इंट्रोडक्शन है और इसमें सेल थ्योरी के बारे में है। लेक्चर 01 में इसको मैं सेट पर रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, मैं साइड पर रह रहा हूँ, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। देखें, यहाँ का हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, और इसमें हमने कोशिश की है कि हम बियोलॉजी को पढ़ा सकें, और इसके साथ साथ मज़ीद इंशाल्लाह मज़ीद सब्जेक्ट्स भी इसके ऊपर लाएंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।